तेजस्वी यादव जी अभी तो जन्म भी नहीं हुआ है जातिगत जनगणना का, प्रारूप भी नहीं हुआ है। और चूंकि ये बैक फुट पर चले गए, चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने 1994 में ही बोल दिया, इनके पिताजी को ज्ञान हुआ 2010 में, इस चारा घोटाला से जान बचाने के लिए चाचा के पूंजी पर भतीजा दुकान चलाना चाहते हैं। ये कहाँ चलने वाला है? तो स्वाभाविक रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने किया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के इतिहास पुरुष हो जाएंगे जातिगत जनगणना। अब जब उसके फलाफल आएंगे, और नीतीश कुमार जी ने लॉ दिखाया, फलाफल के बाद न होगा कि इसके लिए क्या क्या और से कार्यक्रम तय किए जाएं। तो ये बेचारे का जब तुरुप का पत्ता छूट गया तो ये छुरछुरी छोड़ रहे हैं, ये हो जाए वो हो जाए। और जब मौका मिला था तब पंचायत में आरक्षण दिए थे दलित को, अति पिछड़ा को, महिला को। आपने कभी पिछड़ा वर्ग विभाग बनाया था? पिछड़ा वर्ग विभाग तक इन लोगों ने नहीं बनाया था। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग था, 31 जिला में उसका नोडल अफसर नहीं था। अब इनको चिंता हो गई है। अरे हमारी समझ है कि जातिगत जनगणना के बाद, जैसे बिहार में जाति सर्वे हुआ, तब न पता चला कि लालू जी के पास पटना में 468 करोड़ की संपत्ति है। तो देश भर में काला धन कहाँ कहाँ आपका है। पार्टी की आंतरिक बैठक यह थी, और हमारी पार्टी जनता दल यू 2 दिवसीय कार्यशाला करने जा रही है। वर्कशॉप होगा, वो प्रवक्ता और मीडिया सेल का होगा। तो उसकी तैयारी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक की, और वह बोध गया में आयोजित है 6 और 7 को, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी उसमें शामिल होंगे। तो इसमें कार्यशाला में क्या कुछ होगा? अब वो फॉर्मेट सारा तय हो रहा है। होना एक ही बात न करना है कि जो हम कहते हैं तो करते हैं। जो हमने कहा, बिहार की जनता को वायदा किया, वो मैंने पूरा किया। तो हमारा जो काम और हमारे नेता की जो साख है, क्रेडिबिलिटी है, जो दुनिया के अंदर में उनकी पहचान है, उस गौरव गाथा के साथ पार्टी के कार्यकर्ता को लैस करेंगे। जातिगत जनगणना जैसे सवाल पर हो, विकास जैसे सवाल पर हो, समावेशी विकास पर हो, न्याय के साथ विकास पर, उन तमाम बिंदुओं की चर्चा, और एनडीए गठबंधन की मजबूती का आधार, कैसे हम संचार माध्यमों का इस्तेमाल करें, कैसे मीडिया का इस्तेमाल करें, कैसे विपक्ष को वज्र प्रहार करें राजनीतिक, उस पर ये तमाम चीज़ों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तेजस्वी जी ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। पिछड़ा अति पिछड़ा रैली का आयोजन उसी वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। लेकिन इस रैली से राजद को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। सभी जानते हैं कि राजद ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। एनडीए सरकार ने पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग को उनका हक और मान सम्मान दिया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देश का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न मोदी सरकार ने दिया। सिर्फ रैली से कुछ नहीं होता। राजद पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। ये किसी के लिए कुछ नहीं करने वाला। राजद प्रमुख को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। राजद की पिछड़ा अति पिछड़ा रैली पूरी तरह फ्लॉप होगी। हम लोग बैठे हैं, और पार्टी के जो अभी कार्यक्रम चल रहा है, चाहे और भी जो पॉलिसी है, रणनीति है, उस पर हम लोगों ने विमर्श किया है और उस पर बात हुई है। जातिगत गणना पर तो हमारे नेता और हमारे पार्टी के सभी लोग, सभी जिला में एनडीए घटक दल के तमाम लोग ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है कि हमारे नेता ने जो दिखाया वो हमारे देश ने अपनाया। हमारे केंद्र सरकार को उनके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बहुत बहुत उनके आभार है और बधाई है कि उन्होंने जो हमारे नेता ने जो शुरुआत की बिहार से, जो पहल की, उसको केंद्र सरकार ने पूरे राज्य में, पूरे देश में हर जगह जातिगत गणना कराने का उन्होंने निर्णय लिया, ऐतिहासिक फैसला लिया। इसके लिए उनको प्रति आभार है। तेजस्वी यादव ने आज प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखकर कहा है कि अधिकार मिलना चाहिए, जातिगत गणना की बात तो ठीक है, आप ऐतिहासिक निर्णय है, कैसे देखते हैं? तेजस्वी जी अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। जब रही बात कि जब हम लोग, अच्छा हमारे नेता जब इस कार्य को शुरुआत कर रहे थे तो काहे सब लोग अपनी सहमति दे रहे थे, लेकिन काहे ना उस समय में जब उनकी केंद्र में सरकार थी, जब महागठबंधन की सरकार थी, तो काहे ना उस समय करवा दिए? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग आप जानते हैं कि जो विरोधी दल है उनको सिर्फ काम से मतलब कुछ नहीं है।
वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति करते हैं तो जनता तो जानती है कि काम कौन कर सकता है। बिहार में न्याय के साथ विकास हो रहा है और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये दोनों नेता जो है काम कर रहे हैं। और जो विरोधी है, जो उधर महागठबंधन के साथ जो लोग हैं, उनको काम से कोई मतलब नहीं, काम से कोई वास्ता नहीं, तो उनको सबक सिखाएगी। क्रेडिट क्या मिलेगा? जनता जानती है कि कौन लोगों ने पहल किया। हमारे नेता के पुराने समय की देखिए, जब वो MP थे उस समय भी सदन में सवाल उठाए थे। तो हमारे नेता का ये पुराना मांग था, पुराना डिमांड था, पुराने दिनों से ही लगे हुए हैं और बिहार में कर दिखाया। बिहार में तो सब हमारे नेता ने जो पहल किया और बिहार ने अपने संसाधन के बदौलत जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने आरक्षण बढ़ाने का काम किया। तो जो हमारे नेता ने जो किया वो केंद्र ने माना और केंद्र ने उसको, तो केंद्र सरकार को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। समर्थन वापस ले लेती तो सरकार गिर जाती। तो कब मांग किया लालू जी ने? 2004 से 9 तक तो मुंह में टेप लगाए हुए थे। क्यों नहीं करा दिया था जातीय जनगणना आरजेडी ने? 2010 में आदरणीय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया कि हम जातीय जनगणना पर विचार करेंगे। कैबिनेट की कमेटी बनी, कैबिनेट की कमेटी ने भी उसकी अनुशंसा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने क्या करवाया? जातीय, सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण का रिपोर्ट भी आज तक जारी नहीं हुआ है, आज तक जारी नहीं हुआ। उस समय आरजेडी किस पार्टी के गठबंधन में थी? कांग्रेस के गठबंधन में थी। तो आरजेडी ने कब डिमांड किया? हाँ, ये रिकॉर्ड में है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी लोकसभा में भी जब थे तब भी लगातार वो मांग करते रहे जाति आधारित जनगणना की। और जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तब से वो लगातार इस बात की मांग करते रहे। जब हम लोग एनडीए में थे, एनडीए की बैठक में भी हम लोग ये मांग करते रहे, लोकसभा में भी हम लोगों ने मांग करते रहे। लालू प्रसाद जी और उनकी आरजेडी ने कब मांग किया? ये ना बताएं। वो उनका एजेंडा तो खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, ये तो सारा रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड में ना बताएं कि कब जाति आधारित जनगणना की बात की। अगर उस समय 2004 से 9 तक की जो सरकार थी मनमोहन सिंह जी की, अगर आरजेडी का एजेंडा होता और लालू प्रसाद जी कहते कि जातीय जनगणना कराइए नहीं तो सरकार गिरा देंगे, बिहार की विधानसभा भंग कराने के लिए उनको जाके मनमोहन सिंह के घर पर धमकी दिए। 2005 में दिया ना उन्होंने कि बिहार की विधानसभा भंग करिए ताकि फरवरी के चुनाव के बाद कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन सके। उसी तरह जाके जरा जातीय जनगणना का भी करते कि भाई कराइए नहीं तो सरकार गिरा देंगे। अरे ये सब ड्रामाबाज हैं ये लोग, इनका ड्रामा देखते रहिए। जनता सब ड्रामा इनका देखती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है जाति आधारित जनगणना कराने का, और यह स्पष्ट संकेत है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में सामाजिक समरसता लाना चाहते हैं, समाज के हर तबके को न्याय दिलाना चाहते हैं और समाज के हर तबके का कल्याण करना चाहते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं सर कि स्वागत है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि निर्णय का हम स्वागत करते हैं, लेकिन तिथि भी उनको